जो तो हम लोग इस लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है कपलिंग विद फिनॉल। यहाँ पे जो ले रखा है हमने, ये देखेंगे आप, तो ये फिनॉल ले रखा है हमने। यहाँ पे ये फिनॉल है। और जो ये ले रखा है हमने, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं एल्कलीन मीडियम में, कैसे? एल्कलीन मीडियम, एल्कलीन मीडियम में जब इसका जो है हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो है यहाँ से HCl रिलीज हो जाता है। HCl, ये HCl जो है निकल जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कार्बन जुड़े रहते हैं हर जगह। जितने जितने कॉर्नर हैं यहाँ पे जो है कार्बन जुड़े रहते हैं। यहाँ पे कार्बन पे जो है एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है हर कार्बन से। तो यहाँ पर जो है इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो है ये निकल जाते हैं। ये फॉर्म करते हैं HCl। बाकी जो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक तो इस बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा, दूसरा जो है ये फिनॉल के रिंग से जाके जुड़ जाएगा। ये तो ये फॉर्म करते हैं जो है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये फॉर्म करते हैं, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एजोबेंजीन। ये इतना जो है फॉर्म करते हैं। और इसको हम बोले तो इसको ऑरेंज डाई बोलते हैं। ऑरेंज डाई, ये कंपाउंड का नाम है, ये ऑरेंज डाई। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है यहाँ पे जो है हम नेप नेपथॉल ले लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिया हुआ है, ये है नेपथॉल। हम बीटा नेपथॉल ले रहे हैं। बीटा नेपथॉल। इसमें भी डबल बॉन्ड लगाया नहीं था, मैंने ऐसे लिख दिया था। ये यहाँ पे N2Cl जुड़ा हुआ है, तो इसको तो आप जान रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये वाला। यहाँ पे जो है बीटा नेप्थॉल, यहाँ पे जो है जुड़ा रहता है OH, जुड़ा रहता है। और यहाँ ये डबल बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पर भी ये जो है ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसका भी एल्केलिन मीडियम में जो है, और 9 to 10 पीएच वैल्यू जो है 9 to 10 जो है, मतलब थोड़ा सा क्षारीय विलयन ले लेंगे हम, बेसिक सोल्यूशन। तो उसमें जो है ये नेप्थॉल और बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे। तो ये देखिए कपलिंग है, तो इसमें ये एडिशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं, एडिशन बोल दीजिए आप, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके ऐड किया जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये है कि ये जो रिंग है ये वाला, और दूसरा वाला जो रिंग है, इन दोनों को जोड़ देना है। कपल्स जैसे होते हैं ना, विवाह के बाद जुड़ जाता है, गठबंधन हो जाता है उन लोग। तो बस वही उसी टाइप का एक कपलिंग है, नाम से भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं गाँव की भाषा में। तो जो है ये जो है पहला वाला रिंग हमने बना लिया है, और इसमें जो है नाइट्रोजन है। तो इसके पास देखेंगे तो ये दो नाइट्रोजन, तो ये दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है, ये ऊपर वाला वो बेंजीन रिंग जिससे जो है OS जुड़ा हुआ है, OS ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला फिनॉल ग्रुप जो है, इससे ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है उस रिंग से। बाकी ये जो है देखिए पूरा का पूरा जुड़ गया। और
लास्ट में यहाँ से रिलीज होने लायक सिर्फ HCl है। HCl कौन सा? यहाँ पे ये जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ये क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, तो HCl जो है वो निकल जाएगा। अब ये फॉर्म करेगा जो है फेनिल, फेनिल एजो बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। और जो है ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई, ये फॉर्म करा। पिछले रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है ऑरेंज डाई, और यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है ऑरेंज रेड डाई फॉर्म हुआ है। फिर आगे है कपलिंग विद एमीन्स, यहाँ पे जो है देखेंगे, ये जो है ये है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और बच्चों जो ये दूसरा वाला है, ये है एनिलीन, एनिलीन। तो इन दोनों का जो है कपलिंग कराते हैं, और मीडियम रहता है एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं। एसिडिक मीडियम में जो है ये रिएक्शन कराते हैं। 4 to 5 के आसपास का पीएच रहता है, मतलब एसिड जो रहता है वो 4 to 5 के बीच में रहता है। तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं डाई एजो एमिनो बेंजीन। दरअसल यहाँ पे बच्चों HCl रिलीज होता है, ये HCl यहाँ से रिलीज होता है, और यहाँ से एक गैस हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से क्लोरीन। अब यहाँ पे देखेंगे इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है, इस नाइट्रोजन का, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जो है एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो दिखाते हैं आप लोग को ये कैसे फॉर्म कर रहे हैं। ये जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ दूसरा नाइट्रोजन है, और फिर उसके बाद ये वाला NH इससे जुड़ जाता है ये, और फिर ये जो है यहाँ दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ये इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो इसका नाम है, इसको बच्चों कहते हैं डाई एजोनियम, डाई एजो एमिनो बेंजीन, डाई एजो एमिनो बेंजीन, बेंजीन। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? आगे जो है बच्चे हम थोड़ा सा जो है इसका रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चों? रीअरेंजमेंट में होता है कि यहाँ पे जो ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इसी को हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब ये आप थोड़ा सा साधारण सा एग्जांपल दूं कि आपका बिस्तरा है, आप सुबह उठे हैं तो एकदम से गड़बड़ हो गया है, अब आप उसको सुव्यवस्थित कर दें थोड़ा सा, बस यही होता है रीअरेंजमेंट, कि तकिया को तकिया की जगह, और अ, चादर को चादर की जगह लगा दें ना। बस ऐसे ही यही है रीअरेंजमेंट, तो कि उसको सही से हम लगा दें बस, और कुछ नहीं करना होता, ना तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, ना तो कुछ उसमें से निकालना है। तो जो यहाँ पे देखेंगे हम दूसरे किनारे पे इस NH ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे, और ये NH2 फॉर्म कर दिया है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N के साथ ये इस बेंजीन रिंग से ये वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ गया है। तो बच्चों इसको बोलते हैं एमिनो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, एजो बेंजीन। तो कोई समस्या बच्चे यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। आगे है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज का फॉर्मेशन बोले या मिथाइल ऑरेंज भी आप लोग सुने होंगे, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है मिथाइल ऑरेंज। चलिए, तो जो यहाँ पे ये जो है, ये Na के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ S पर माइनस चार्ज, यहाँ पे S भी है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यस, तो ये S रहता है। और इसका नाम है बच्चे सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड, इसको बोलते हैं
सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड। कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम जो है। ये रिएक्शन बच्चों हम NaNO2 के प्रेजेंस में करा दें, या HCl के प्रेजेंस में करा दें, या NaNO2 के प्रेजेंस में करा दें। थोड़ा सा जो टेम्परेचर रहेगा वो आइस कोल्ड टेम्परेचर के आसपास का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक का ही टेम्परेचर लिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ होता क्या है कि एक बेंजीन रिंग जो है वो लगी रहती है, और यहाँ पे ये N2Cl फॉर्म करते हैं, और दूसरी तरफ NaO3, यस, ये बना रहता है। इसको डाइएजोनियम साल्ट बोलते हैं, डाइएजोनियम साल्ट। ये तो डाइएजोनियम साल्ट। अब बच्चे इसका कपलिंग कराते हैं। कपलिंग कराएंगे किसके साथ हम? एक कंपाउंड ले रहे हैं हम इसी के साथ, इसके एडिशन में यहाँ पे अ, ये डाइमेथिलेमीन ले रहे हैं। डाइमेथिल एनिलीन ले रहे हैं। तो यहाँ पे N, और उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस। अब बच्चे इसी का जो है हमको रिएक्शन कराना है, इसी पे ऐड कराना है, तो क्या होगा? ऊपर हमारे पास रिंग है, जो फर्स्ट वाली रिंग है। फर्स्ट वाली रिंग में ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे Na O3, यस, और इस तरफ जो है नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, N2Cl था। तो ये जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यहाँ से जो है ये HCl रिलीज हो जाता है बस। यहाँ ये जो है ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, और ये N जो नीचे ये जुड़ा हुआ था CH3 का होल ट्वाइस, ये जुड़ा रहता है। और इसको बोलते हैं मिथिल ऑरेंज, या मिथाइल ऑरेंज आप बोल सकते हैं। मिथिल ऑरेंज। ये आगे, आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में है सम कन्वर्जेंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। कुछ डायजोनियम सॉल्ट्स के एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नाइट्रो एनिलीन टू मेटा क्लोरो आइडोबेंजीन। अब इसको हमको नाइट्रो एनिलीन से, जो कि हमने पहले से ही यहाँ पे ले रखा है, तो नाइट्रो एनिलीन से जो है इसका रिएक्शन कराएंगे। ये नाइट्रो एनिलीन इसको बोलते हैं, ये है नाइट्रो एनिलीन। तो नाइट्रो एनिलीन का जब हम फर्स्ट स्टेप में डाइजोटाइजेशन कराएंगे, तो जो है ये फॉर्म करता है। यहाँ मेटा पोजीशन पे N2Cl ऐड होता है, और यहाँ पे जो NO2 जुड़ा हुआ है ये जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। आगे बच्चों, इसका जब हम जो है फिर से कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में CuCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है ये यहाँ पे NO2 रहता है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होता है।
और इसको बोलते हैं मेटाक्लोरोबेंजीन। जो इसका नाम होता है इसको बोलते हैं मेटाक्लोरोबेंजीन। आगे बच्चों, फिर मेटाक्लोरोबेंजीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं वो भी यसन, स्टेनस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इसका रिडक्शन कराएंगे हम। रिडक्शन कब होता है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन निकल जाए। तो जहाँ पे ये नोट था बच्चे वहां पे NH2 हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीजन निकल जाता है और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पे क्या करा रहे हैं इसका, ठीक है, रिडक्शन कराया तो हमने जो है ये फॉर्म हुआ है क्लोरो एनिलीन, इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो एनिलीन। फिर जो है ये मेटा क्लोरो एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराते हैं इसका, डाइएजोटाइजेशन, इसका डाइजोटाइजेशन कराते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है ये लगा रहता है। यहाँ NH2 जहाँ पे है यहाँ ES2 निकल जाता है, ये फॉर्म करता है यहाँ पे N2Cl, N2Cl फॉर्म करता है और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो बच्चों ये क्लोरीन लगा रहेगा, क्लोरीन लगा रहेगा। और यहाँ पर जो है फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे हम के आई पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। तो पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में इसको जब थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो ये N2Cl जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। N2Cl यहाँ से रिलीज होके जो है यहाँ पे आयोडीन ऐड करता है और यहाँ मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरो मेटा क्लोरो आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये। चलो बच्चों इतना आपको समझ में आया तो आगे देखते हैं एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे जो है एनिलीन ले रखा है, इसका डाइजोटाइजेशन कराना है और बेंजोइक एसिड को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो है स्पेस हमने जो है थोड़ा कम ले रखा है। और तो ये बच्चों जब डाइजोटाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पे N2Cl हो जाता है, जहाँ पे NH2 था ये N2Cl हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आप लोग इस नाम को बहुत बार देख चुके हैं तो इस बार नहीं लिखते हैं। फिर जो है कॉपर साइनाइड CuCN के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है और इसको हीट दी जाती है। तो यहाँ पर जो है ये N2Cl पूरा का पूरा रिलीज होके यहाँ पे साइनाइड अटैक करता है, यहाँ पे साइनाइड, और ये बनाता है साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। फिर साइनोबेंजीन को जो है हम H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं या H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो है फॉर्म करता है COOH। यहाँ से जो है ये जो H2O था ये नाइट्रोजन के साथ निकल के NH3 अमोनिया भी बनाएगा एक्स्ट्रा कंपाउंड, और ये बनाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं पैरा क्लोरो एनिलीन टू पैरा क्लोरो बेंजिल एमीन। पैरा क्लोरो एनिलीन ले रखा है हमने, जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पैरा क्लोरो एनिलीन। ये है बच्चों पैरा क्लोरो एनिलीन। तो पैरा क्लोरो एनिलीन का हम डाइजोटाइजेशन कराते हैं
तो NH2 की जगह पे बच्चों ये N2Cl जुड़ जाता है, जगह कम है, बेंजीन छोटा छोटा बनाएंगे, N2Cl फॉर्म करता, N2Cl फॉर्म हो गया, नीचे क्लोरीन है। अब ये पैरा क्लोरोबेंजीन और डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरो और बेंजीन और डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं बच्चों इसको। फिर आगे जो है इसका कॉपर साइनाइड CuCN के प्रेजेंस में इसको जो है हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो यहाँ पे जो है ये N2Cl निकल जाता है, N2Cl निकल जाएगा, यहाँ पे जो है Cn जुड़ जाएगा, और यहाँ पर पीछे जो है ये Cl क्लोरीन जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं पैराक्लोरोसाइनोबेंजीन, इसका नाम होता है पैराक्लोरोसाइनोबेंजीन। ये फिर से जो है जब इसका हाइड्रेशन कराते हैं पीटी के प्रेजेंस में, पीटी, एनआई, पीडी ये सब कराते हैं हाइड्रेशन, इसका हम जो है हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्लोरीन नीचे जुड़ा रहता है, ऊपर जो है यहाँ पे CH2 और NH2 इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं पैरा क्लोरोबेंजिल एमीन, इसको बोलते हैं पैरा क्लोरो बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे है टॉलुइन टू मेटाब्रोमो टॉलुइन, ये जो देखिए टॉलुइन टू मेटाब्रोमो टॉलुइन ही, ये टॉलुइन ले रखा है हमने। अब इसका जो है रिएक्शन करा रहे हैं SNO3 और H2SO4 के साथ। तो SNO3 के साथ यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ऊपर CH3 मिथिल ग्रुप लगा रहेगा, नीचे जो है NO2 जो है ये जोड़ देता है। यहाँ पे ये रिएक्शन कराएंगे SNO3 के साथ तो NO2 जो है आगे जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों पैरा नाइट्रोटॉलुइन। क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोटॉलुइन। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे है फिर जो है इसका पीटी, प्लेटिनम के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो ये NO2 यहाँ से जो है रिलीज हो जाता है, यहाँ पे NO2 की जगह जो है हाइड्रोजन आ जाता है। इस स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन होता है थोड़ा सा। तो NH2 ये फॉर्म करता है और ऊपर जो है ये CH3 रहता है, अमोनिया और मेथिल ग्रुप लगा रहता है। इसको बोलते हैं पैरा एमिनो, पैरा एमिनो टॉलुइन, पैरा एमिनो टॉलुइन बोलते हैं। फिर जो है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? CH3CO का होल ट्वाइस और O, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, और उस हाइड्रोजन की जगह पर जो है ये पूरा का पूरा एक CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है। से यहाँ पे NH, फिर CO, CH3। अब इसका नाम होता है बच्चों पैरामेथिल एसिटिलिनीलीन, पैरामेथिल एसिटा एसिटानिलीन, ये इसको बोलते हैं। अभी बच्चों ये खत्म नहीं हुआ है, ये इसके आगे जो है हम एरो देके यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये पैरामेथिल एसिटानिलीन का जब फिर से Br2 ब्रोमीन के साथ
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, वो भी पैरामेथिल एसिटानिलीन के साथ। तो बच्चों ये जो है मेटा पोजीशन पे यहाँ ब्रोमीन अटैक करता है, और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ता है। बाकी सारी चीजें सेम सेम रहेंगी अभी। यहाँ पे जो है NH और COCH3 जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। इसका नाम होता है बच्चों टू ब्रोमो टू ब्रोमो फोर मेथिल फोर मेथिल एसिटानिलीन। फोर मेथिल एसिटानिलीन। फिर बच्चों जब ये टू ब्रोमो फोर मेथिल एसिटानिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ, H2O के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फॉर्म करता है टू ब्रोमो फोर मेथिल एनिलीन CH3NH2। इस स्टेप में जो है यहाँ हाइड्रोजन फिर आके जुड़ जाता है, और ये CH3COOH फॉर्म करके निकल जाता है, ब्रोमीन। और जो ये कंपाउंड अभी मिला हुआ है हमको, इसको बोलते हैं टू ब्रोमो टू ब्रोमो फोर मेथिल एनिलीन। फोर मेथिल एनिलीन। फोर मेथिल एनिलीन। आगे है बच्चों, इसी का जो है डाइजोटाइजेशन कराएंगे अभी। डाइएजोटाइजेशन। और जो है फिर से H3PO2 और H2O, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है, Br लगा रहता है, और ये मेथिल ग्रुप लगा रहता है। किसको बोलते हैं? मेटा ब्रोमो मेटा ब्रोमो टॉलुइन टॉलुइन। कोई दिक्कत बच्चों? कई स्टेप का रिएक्शन था, लगभग 7 स्टेप है इसमें। चलिए, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहेगा इसमें। दूसरा बच्चों मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन से जो है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन को फॉर्म करना है, तो सबसे पहले जो है स्टेनस ले रखा है, और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे होता क्या है, रिडक्शन दे रखा है। रिडक्शन से थोड़ा बहुत तो अंदाजा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, और यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं दोनों एक साथ हो रही हैं कि ऑक्सीजन निकल भी रहा है और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। जैसे ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पे सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा हो, और वहां पे पुनः हाइड्रोजन ना जुड़ रहा, तब भी वो रिडक्शन रिएक्शन ही है, अगर वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है तो। इसका नाम होता है बच्चे, जो ये सेकंड रिएक्शन बचा हुआ बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेटा फेनिल इडीन फेनिलीन डाइएमीन। ये नाम में थोड़ा दिक्कत हो गया था। फेनिली फेनिलीन डाइएमीन बोलते हैं इसको। अब फिर से जो है इसका डाइएजोटाइजेशन कराएंगे। डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में क्या है बच्चे, जहां पे हाइड्रोजन था यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे हम, यहाँ पे क्लोरीन का अटैक हो जाएगा, ये N2Cl फॉर्म कर लेंगे,
और यहाँ पर भी ये N2Cl फॉर्म हो जाएगा। N2Cl फॉर्म हो गए और इसको बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद इसका रिएक्शन कराते हैं कॉपर क्लोराइड CuCl के साथ। कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो है N2 रिलीज हो जाता है। सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन बचता है उन दोनों पोजीशंस पर। मेटा पोजीशन पर भी क्लोरीन और पैरा पोजीशन पर भी सिर्फ क्लोरीन बचता है। और इसका नाम होता है मेटा डाइक्लोरो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अब बच्चों आगे है नेक्स्ट रिएक्शन है एनिलीन टू आयोडो बेंजीन। ये जो हमने ले रखा है एनिलीन ले रखा है, इसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं डाइजोटाइजेशन में क्या हो रहा है N2Cl ऐड हो रहा है। यहाँ पे ऊपर NH2 की जगह ये हो जाएगा N2Cl हो जाएगा। और फिर जो है इसका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे N2Cl निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जुड़ा हुआ रहेगा आयोडीन। और ये आयोडीन जो है ये फॉर्म करेगा आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन का ही फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे एनिलीन टू बेंजीन डाई नाइट्रिल 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 कर दिया हमने। नाइट्रिल है एनिलीन टू बेंजीन डाई नाइट्रिल। तो इसका पहले बच्चों हम डाइजोटाइजेशन कराएंगे। तो एमीन जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे N2Cl जुड़ जाएगा। और N2Cl इसको बच्चों बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो डरने की कोई बात नहीं इसमें। फिर जो है कॉपर साइनाइड के साथ CuCN के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ पर जो है ये जुड़ जाता है साइनाइड Cn। साइनाइड जुड़ जाता है बच्चों तो इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्रिल। बेंजोनाइट्रिल बेंजोनाइट्रिल फॉर्म हो गया। यही फॉर्म करना था हमको बेंजोनाइट्रिल ही फॉर्म करना था, फॉर्म कर दिया हमने, हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन। इसका रिएक्शन एक बार पहले हम लोग कर चुके हैं। चलिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन, इसका रिएक्शन जो है ये HBF4 टेट्राफ्लोरो बोरेट से इसका रिएक्शन कराएंगे। तो ये N2BF4 जो है जुड़ जाता है बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ ये जुड़ने के बाद जो है फिर से इसका NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaNO2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ऊपर बच्चों ये NO2 जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है NO2 ये ऐड हो जाता है और फॉर्म करता है नाइट्रो बेंजीन। बाकी जो था ये रिलीज हो जाएगा यहाँ। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। चलिए कोई दिक्कत बच्चों, चलो चलते हैं आगे। आगे है कुछ नॉमेनक्लेचर है नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले बच्चों तो यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये नाइट्रो ग्रुप है। तो इसको आप बोल दीजिए आराम से नाइट्रोमेथेन।
नाइट्रो लगा है और उसमें ग्रुप जो लगा है वो मेथिल ग्रुप है, तो नाइट्रोमेथ है। ये एथिल ग्रुप लगा है, ये नाइट्रो है। इसको आप बोल सकते हैं नाइट्रो एथेन। ये प्रोपिल ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो प्रोपेन। जो चेन लगा हुआ है बच्चों वही लगा दीजिए, बस आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन की चेन जो है 3 की है, तो इसको हम बोल देंगे टू नाइट्रो प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बच्चों जो है ये 4 कार्बन की चेन है। मेजर ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। इसको बोलेंगे टू नाइट्रो। एक मिनट, काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। और ये होगा टू मिथिल 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो ब्यूटेन। चलिए आगे जो है यहाँ पे काउंटिंग जो है ये इधर आयोडीन की तरफ से होगी, तो 1 2 3 4। और इसको बोलेंगे टू आयोडो टू आयोडो 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में जो है यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो इसकी काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। और इसको बोलते हैं टू टू डाई मेथिल, टू टू डाई मेथिल 3 नाइट्रो ब्यूटेन। ब्यूटेन। आगे बच्चों नाइट्रो एरियंस। उस नाइट्रो एरियंस के भी नाम है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं बच्चे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्यों? ये बेंजीन रिंग है पूरी, नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो है काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2। ये जो है नाइट्रो अगर हटा दें तो ये जो है टालुइन है। नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे टू नाइट्रो टालुइन। आगे है बच्चों, यहाँ पे 3 पे नाइट्रो लगा है, तो इसको जो है या इसकी पोजीशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो टालुइन भी इसको जो है हम बोल सकते हैं। और जो है दूसरा वाला जो है इसको हम 3 नाइट्रो टॉलुइन ये भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं, इस पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, तो मेटा नाइट्रो टॉलुइन। क्या बोलेंगे? मेटा नाइट्रो टॉलुइन। और जो ये नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है। C2H5 लगा हुआ है और ये क्या है? एथिल ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन। एथिल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है। 4 नाइट्रो एथिल बेंजीन। आगे यहाँ पे टालुइन है, टालुइन पे जो है 3 जगह जो है नाइट्रो ग्रुप लगा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी पोजीशन के हिसाब से इसका नेमिंग कर लेते हैं। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टालुइन। बच्चों
जैसे यहाँ पे जो ग्रुप जितनी बार लगा होता है उसको मोनो डाई ट्राई उसी हिसाब से लगाते हैं। यहाँ पे 3 बार लगाए तो 3 बार लगता है तो ट्राई लिखा जाता है। इसको हम टीएनटी भी बोल सकते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। आगे जो है ये, इसको बोलेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कैसे? 1 2 3 4 5 6। और ये फिनॉल का रिंग है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। आगे बच्चों यहाँ पे जो है देखेंगे कि 1 2 3, और यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगाने, तो इसको बोलेंगे 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। 2 4 कैसे हो गए? 2 4 क्या, 1 3 डाई नाइट्रो होगा। 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, या इसको हम मेटा डाई नाइट्रो डाई नाइट्रो बेंजीन बोल सकते हैं। दरअसल वो बुक में 2 4 डाई नाइट्रो दिया है, तो हो सकता है वहां पे मिसप्रिंट हो गया हो, तो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन था, तो ये समाप्त हो गया है। तो यदि कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी एंजॉय करिए, आप लोग पढ़ते रहिए, मजे करिए।